भद्र से जहां पे ओबरा सेक्टर 8 गीता मंदिर प्रांगण से ही जहां श्री गीता जयंती महोत्सव के द्वितीय दिवस बड़े ही हर्ष के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बाहर से पधारे हुए विद्वान संतों ने अपने प्रवचन के माध्यम से गीता पाठ के रासपन सारे भक्तों को कराए। वहीं व्यासपीठ पर बैठे श्री चंद्रबली व्यास जी अपने वक्तों में भक्तों को बताया कि यदि कर्म अपने अच्छे होंगे तो किस्मत भी आपकी दासी होगी और नियत आपकी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। वहीं उन्होंने बताया कि भगवत पूजा से श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जहाँ देश धर्म और जाति की रक्षा के लिए एकजुट सारे संतों का समागम है, पूर्ण रूप से वही यज्ञ है। वही उनके मुखविंद से प्रवचनों को सुन भक्तों का भी मन प्रफुल्लित हो उठे। इस कार्यक्रम में श्री श्री 108 स्वामी हरानंद सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर देवी संपद मंडल व श्री श्री 108 स्वामी विवेकानंद सरस्वती वेदांताचार्य मैनपुरी के सानिध्य में चल रहा है। इस कार्यक्रम के स्थानों से आए विद्वान संतों की वाणी से पूरा ओबरा नगर हर्षित है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम निरंतर 23 दिसंबर तक चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में संचालन करता वैश्य ने किया, गीता मंदिर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य भगवती शरण वैश्य ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में गीता मंदिर समिति के अध्यक्ष डी गुप्ता, मंत्री दीनदयाल केसरी, वहीं भारी संख्या में कई सनातनी उपस्थित रहे। हमारे तमाम धर्म शास्त्रों का प्राण है। सनातन धर्म के तमाम धर्म शास्त्र हैं, उन सब में गीता दर्शन सर्वोपरि दर्शन है। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, गीता दर्शन को जिन महापुरुषों ने, जिन आचार्यों ने जिस दृष्टि से देखा, जिस तरह से स्फटिक मणि की माला होती है, उस स्फटिक मणि की माला में आप जो धागा पिरो देंगे वही कलर उन दानों का हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी गीता माता को जिन आचार्यों ने कर्मयोग की दृष्टि से देखा तो गीता माता ने कर्मयोग की शिक्षा दी। जिन भक्ति के आचार्यों ने भक्ति योग की दृष्टि से देखा, गीता माता ने भक्ति योग की व्याख्या की। और जिन आचार्यों ने, भगवत्पाद शंकराचार्य सदृश महापुरुषों ने ज्ञान योग की दृष्टि से देखा तो हमारी गीता माता ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। गीता मंदिर ओबरा में गीता जयंती के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है। ये हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष है। गीता मंदिर ओबरा में गीता जयंती मनाते हुए हमको ये 50वां वर्ष है। तो 50वें वर्ष में गीता माता के उत्सव को मनाने के लिए हम लोग स्वर्ण जयंती के पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने देश के तमाम अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं और इसी पवित्र सदन में आज 4 बजे से 8 बजे तक, आज से सत्संग प्रारंभ होकर 23 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख को गीता जयंती है, उसके बाद विशाल भंडारा होगा। अभी हम लोग नगर निमंत्रण के रूप में शोभा यात्रा लेकर नगर परिभ्रमण के लिए गए थे। सभी साधु संत, सभी आचार्य, सभी विद्वान और सभी भक्त लोग गाजे बाजे के साथ बड़े जोश खरोश के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। अभी शोभा यात्रा की परिसमाप्ति हुई है और शोभा यात्रा के माध्यम से हमने पूरे नगर को नगर निमंत्रण दिया है और ठीक 4 बजे से इस सदन में सत्संग प्रारंभ हो जाएगा, जिसका सभी लोग, मैं आपके चैनल से सभी को निमंत्रण देना चाहूँगा कि सभी भक्त लोग आएँ और दिव्य ज्ञान प्राप्त करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में बड़ा ही सौभाग्य का हम सबके लिए है कि 50वां स्वर्ण वार्षिकोत्सव और गीता जयंती समारोह पर हमारे इस गीता मंदिर प्रांगण में श्री श्री 108 श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि 2 शब्द हम लोगों के लिए इस गीता जयंती के अवसर पर कुछ कहें। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन ने यह गीता का गान ऐसी विकट परिस्थिति में किया जहाँ एक दूसरे को मारने और काटने की स्थिति में, और उसमें अर्जुन जब अपने स्वकर्म से विरत होने लगा तो भगवान ने कहा, कलव्यम मां इसकमा पार्थ, तू क्लिबता को प्राप्त मत हो, अर्थात अपने कर्म से मत हट। कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न रखते हुए संसार में यह जो हमारी और आप सबकी वास्तविकता, उसका उन्होंने ज्ञान कराया। और अर्जुन के अंदर जो शिथिलता हो रही थी सुजन संबंधी आदि को देख करके
वह चेतना को जगाया और सुबह चले थे किस पड़ाव से, चलते चलते शाम हो गई, माया की बस्ती में बस करी आत्मा बदनाम हो गई। इसका वास्तविकी ज्ञान कराते हुए अर्जुन के अंदर चेतना जगी और फिर स्वकर्म का पालन करते हुए उन्होंने इस गीता के ज्ञान को प्राप्त करके कर्म में निष्ठा, जैसे अभी हमारे स्वामी जी हरिहरानंद महाराज महामंडलेश्वर जी ने कहा कि कर्म भी है, इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, और वास्तविक जीवन में सफलता हमारी तभी प्राप्त होती है जब हम अपने कर्म को करते हुए और उस कर्म में भी हमारा कोई स्पृहा न रह जाए, उस कर्म से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता का ये दिव्य सिद्धांत है।